आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम कपालभाति योग का अर्थ जान लेते हैं। कपालभाति योग सत्कर्म हठ योग की एक विधि है। संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है माथा या ललाट और भाति का अर्थ होता है तेज। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से मुख पर आंतरिक प्रभा और चमक से उत्पन्न तेज रहता है। कपालभाति बहुत ऊर्जावान उच्च उदर वाला श्वास वाला व्यायाम है। अर्थात कपालभाति वहाँ प्राणायाम है जिससे मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और इस स्थिति में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से संचालित होती है। वैसे इस प्राणायाम के अन्य लाभ भी है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे करने के सही तरीके के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक शांत वातावरण का चुनाव करें। उसके बाद सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठ जाएं। उसके बाद दोनों हाथों से चित्त मुद्रा बना लें। गहरी सांस अंदर की ओर लेते हुए झटके से श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास को बाहर छोड़ने के दौरान पेट को अंदर की ओर खींचें। अगर आप कपालभाति करने की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में 5 से 10 मिनट ही इसका अभ्यास करें और समय के साथ साथ इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएं। तो आइए अब इससे होने वाले लाभों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किडनी, थायराइड, डायबिटीज, बालों का झड़ना व पकना, कैंसर, अनिद्रा, डिप्रेशन, पेट में गैस, गठिया, पाचन शक्ति, प्रोस्टेट, एलर्जी, एसिडिटी, चेहरे पर चमक, चर्म रोग और कब्ज आदि समस्याओं में राहत दिलाता है। योग शरीर को स्वस्थ रखने का एक लाभकारी तरीका हो सकता है। योगासन के नियमित अभ्यास से न केवल शरीर बल्कि मानसिक सेहत भी तंदुरुस्त रहती है। यानी योगासन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। जैसे अलग अलग दवाएं अलग अलग बीमारियों से छुटकारा दिलाती है, वैसे ही अलग अलग योगासन कई बीमारियों से बचाते हैं। हालांकि अगर किसी एक योग से कई सारे स्वास्थ्य लाभ की अपेक्षा की जाए तो वहाँ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करता है, हार्मोन को संतुलित रखने, रक्त परिसंचरण को बढ़ाने और शारीरिक समन्वय को बेहतर बनाने में कई तरह के प्राणायाम के अभ्यास को लाभदायक माना जाता है। इस योग के अभ्यास से रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। सांस के इस योग से फेफड़े की क्षमता बढ़ती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। शरीर में विषाक्त और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में कपालभाति मददगार है। कपालभाति का नियमित अभ्यास पित्त के स्तर को नियंत्रित रखने में और मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाने में सहायक है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करने और स्मृति व एकाग्रता शक्ति में सुधार के लिए यह योगासन लाभकारी है। कपालभाति के अभ्यास से चिंता और तनाव दूर होता है। त्वचा को सेहतमंद और चमकदार बनाने के लिए भी कपालभाति लाभकारी है। जिन लोगों को अस्थमा और साइनस की समस्या है उन्हें इन बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए भी कपालभाति का नियमित अभ्यास फायदेमंद हो सकता है। पेट की कई दिक्कतों जिसमें पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार भी शामिल है को दूर करने में कपालभाति का अभ्यास लाभदायक हो सकता है। ध्यान रहे इसकी कुछ सावधानियां भी है जिनको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, नहीं तो लाभ मिलने की बजाय आपको इसके नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में गैस आदि शिकायतों में यह प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। धुआं, दुर्गंध, बंद व गर्म वातावरण में यह प्राणायाम न करें। मासिक चक्र के समय और गर्भावस्था के दौरान इसे ना करें। बुखार, दस्त, अत्यधिक कमजोरी की स्थिति में इसे ना करना चाहिए। कब्ज की स्थिति में यह प्राणायाम ना करें। अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी में नींबू डालकर पेट साफ करें और फिर उसके बाद कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बाहर की ओर निकलते हुए पेट को शीघ्र घटाने के लिए अनेक लोग दिन में कई बार इस प्राणायाम को करते हैं, तो यहाँ उनके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे तक कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिन्हें किसी भी तरह का सर्जरी हुई है उन्हें 6 माह तक कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।